हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक अनोखी रेसिपी जो आपने कभी नहीं खाई होगी तो इस तरीके से बनी नहीं होगी। तो हम चावल को हमने रात भर भिगोने के लिए रख दिया था। अब इसको हमने 3-4 पानी में धोने के बाद इसको भिगो कर रखा था। ये अच्छे से फूल गए हैं। अब हम अपनी दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। आप चावल को नाप कर ही लेना है। हमने इस कटोरे को 1 कटोरा भरकर चावल लिए थे और इसको अच्छे से धोकर इसको धोकर और फूलने के लिए रख दिए थे। अब इसको हम चावल को एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो हमने ये छन्नी ले ली है जो बड़े चावल आवल वगैरह छानने में काम आती है, वो ले लिया। अब हमने इसको ऊपर एक प्लेट नीचे लगा दी है। अब इसके ऊपर हम चावल को इस तरीके से हाथ से निकालते हुए इसमें डाल देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे चला जाएगा और हमारे चावल अच्छे से निचोड़ जाने चाहिए। तो हम इस तरीके सारे चावल निकाल लेते हैं हाथों की सहायता से। आप चाहें तो इसको छन्नी की सहायता से भी छान सकते हैं, जिससे कि ये जल्दी आसानी हो निकालने में। तो हम इसको इसी तरीके से छान लेते हैं। सारे चावल का पानी अलग कर लेते हैं, चावल अलग कर लेते हैं। तो हमने सारे चावल को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं हमने सारे चावल को निकाल लिया है। अब इसको हम थोड़ी देर इसी तरीके से छोड़ देते हैं और ये अच्छे से निचुड़ जाएंगे, तब हम अपना दूसरा प्रोसेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे चावल का जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे आ जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, थोड़ा सा पानी है। तो ये आप देख सकते हैं ये बूंद बूंद जैसे टपक रहा है। अब काफ़ी सारा पानी निकलने लग गया है। हमने तिरछा कर दिया है इसको छलने को। तो इस तरीके से हमें सारा पानी निकाल लेना है। तो हम इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो हमारा सारा पानी जो एक्स्ट्रा था वो एक अलग निकल गया है। अब हम लेते हैं एक टॉवेल। आप चाहें तो कोई भी टॉवेल ले सकते हैं। तो हमने टॉवेल को बिछा लिया है पंखे की हवा में। इसको हम सूखने के लिए रख देते हैं। तो हमने इसको इस तरीके से पतला पतला फैला देना है, जिससे कि ये जल्दी से सूख जाए। हमें ज़्यादा नहीं सुखाना है, सिर्फ इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो अलग हो जाए। तो आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए पंखे में रख सकते हैं। हमने इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर भी रख सकते हैं, जितनी जल्दी आपको बनाना हो उस हिसाब से इसको रख सकते हैं। तो अब हम इसको 2-2.5 घंटे के लिए पंखे की हवा में सूखने देते हैं। फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सुखाना है इसको। तो आप देख सकते हैं ये हमारे अच्छे से सूख गए हैं। तो हमारे हाथ बिल्कुल भी गीले नहीं है। तो आप देख सकते हैं एकदम सूखे सूखे हाथ हैं, जैसे हमारे पहले थे वैसे ही निकल रहे हैं। तो हमारे एकदम नहीं हाथ गीले हो रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपना दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। तो अब हम इसको पीस लेते हैं अपने। तो हमने एक मिक्सी का जार लिया है। अब इसमें हम भरकर अपना पीस लेते हैं। आप चाहें तो आधा आधा भरकर पीस सकते हैं या फिर इसको एक साथ पीस सकते हैं। तो हमने इसको आधा ही भरकर पीसेंगे। तो अब इसको ढक्कन बंद कर लेंगे। हमें इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने एकदम बारीक पीस लिए हैं चावल को। अब हम एक बाउल ले लेते हैं। आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें छन्नी रखेंगे। आटा छानते हैं जिससे वो छन्नी रखेंगे और इसको हम इस तरीके से छान लेते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए हैं। अब ये हमारी थोड़ी सी नमी है, तो हम इसको अच्छे से हाथों की सहायता से इसको इस तरीके से छान लेते हैं। जो हमारा मोटा मोटा पार्ट है वो अलग हो जाएगा, वो बारीक वाला है जो नीचे निकल जाएगा। तो हमें इस तरीके से हम सारा ही चावल का आटा है जो निकाल लेते हैं। तो हमने सारे चावल के आटे को अच्छे से पीस कर छान लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं अपना गुड़। तो हमें गुड़ लेना है अपने हिसाब से, जितना आपने चावल लिया है उसी हिसाब से अपन गुड़ लेंगे। तो हमने 1 कटोरा भर कर लिया है, उससे हम हाफ कप गुड़ लेंगे। तो हमने 1 बटी गुड़ की ली है। अब इसको हम इस तरीके से चॉप कर रहे हैं। तो इसको एकदम बारीक ही कट करना है। आप चाहें तो इसको कूट भी सकते हैं और बड़ा बड़ा तोड़ कर भी इसको अच्छे से कूट सकते हैं। तो हम इसको बारीक कट कर रहे हैं जिससे कि ये मेल्ट होने में आसानी हो।
तो हमने इसको सारी गुड़ को ऐसे ही कट कर लेना है, एकदम पतला पतला। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं है, तो हमें इसी तरीके से इसको कट करना है। तो हमने इसको एकदम बारीक कट कर लिया है। अब हम इसको, जो हमने चावल का आटा लिया था, उसमें हम इसको मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। तो इस तरीके से हम इसको मसलते हुए इसमें मिक्स करेंगे। अब इसमें ही हम अपना मावा डाल लेते हैं। आप अपने हिसाब से मावा डाल सकते हैं, जितना आप मावा डालेंगे उतने ही सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे। ये इसको हम अरसे कहते हैं, आप इसके मतलब चावल के पकौड़े भी कह सकते हैं। तो हमने इसको इस तरीके से अच्छे से मसल लेंगे। अब इसमें हम मावा डाल देते हैं, जिससे कि ये अच्छे से मसल जाए। तो हमारा ये मतलब पाव भर के करीब मावा है, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं सारा मावा। तो हमने मावा को डाल दिया है। अब हम इसको इस तरीके से सारे मिक्सर में, मतलब सारे चावल के आटे में इस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स कर देंगे, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये जो है गुड़ हमारा, ये गुड़ भी अच्छे से हमें इस तरीके से, इसमें लम्स होंगे थोड़े थोड़े, तो इसको भी हमें फोड़ लेना है बिल्कुल इस तरीके से। तो हमने इसको अच्छे से मसल कर, मतलब जो गुड़ की मतलब गांठें हैं, तो हमने इसको अच्छे से मसल लिया है। अब इसको हम रख देते हैं 1-2 घंटे के, या फिर आप इसको रात भर के लिए रख सकते हैं, जिससे कि यह अच्छे से, जो चावल का आटा है ये थोड़ा सा मोटा पिसा है, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और ये अच्छे से फूल भी जाए। तो हमें इसको रात भर रखना है, इसी तरीके से छोड़ देना है। इसको ढककर छोड़ देते हैं, तो रात भर के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा रात भर हमने इसको रख दिया था, छोड़ दिया था, तो ये अच्छे से गल गया है। और हमारा जो मिठाई का कलर है वो लाल होता है, तो ये लाल लाल हो गया है। इसको हम थोड़ी देर और मसलते हुए इसको एक जैसा कर लेते हैं। जो हमारी गांठें होंगी वो भी अच्छे से मतलब मिक्स हो जाएंगी। अब चलते हैं हम गैस की ओर। तो हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है, इसमें हम अपना तेल डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें कोई सा भी तेल ले सकते हैं, सिर्फ सरसों का इसमें छोड़ देना है। नहीं तो ये सरसों का जो आप तेल इसमें बनाएंगे सरसों के तेल में, वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो हम ये रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं, तो इसमें ही हम इसको तलेंगे। तो हमें इसको पहले अच्छे से गरम कर लेना है। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है, तब तक हम अपना थोड़ा सा बैटर लेते हैं। इस तरीके से हम दोनों हाथों से पेड़े का शेप देकर इसको इस तरीके से कर लेते हैं। फिर इसको हम इस तरीके से निकाल लेते हैं और हम ऐसे ही बनाकर अपनी कढ़ाई में डाल देते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो हमने इस तरीके से इसमें बनाते हुए डाल देना है। इसको हम गैस को एकदम मीडियम कर देंगे, जिससे ये हमारे जले नहीं। और इसको हम इसी तरीके से मतलब बनाते हुए इसमें डाल देते हैं। तो हमें इसमें दूसरा भी डाल देते हैं। तो हमें ऐसे ही इसी तरीके से बनाते हुए कढ़ाई को भर देते हैं। तो हमें इसी तरीके से कढ़ाई हम भर देते हैं, सारी कढ़ाई को भर देंगे और एक एक करके डालेंगे और इसको एक एक करके ही निकालेंगे। तो हमने इसको इसी तरीके से डालते रहना है, एक एक करके हम इसमें निकाल लेते हैं। तो ये हल्का सा ऊपर आने लग गया है, तो हम इसको थोड़ी देर और पका लेते हैं, तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो हम एक जो हमारा सिक गया है उसको हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये थोड़ी देर में हम इसमें देख लेते हैं आपको। अब हम इसको दूसरा भी निकाल लेते हैं। तो ये हमारा अच्छे से बन गया है। तो आप देख सकते हैं हमने सारे बना लिए हैं और ये मुंह में घुल जाते ही, मतलब मुंह में रखते ही ये बहुत जल्दी घुल जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर बनाए जाते हैं, क्योंकि जो सर्दी होती है ना, उसमें ये अरसी खाने का अलग ही मज़ा आता है। तो आप इसको कभी भी बना सकते हैं। वैसे भी इसको सर्दी या फिर आप किसी भी मौसम में इसको बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत अभी काफ़ी गर्म है, तो ये चिपक रहे हैं, तो ये ठंडे हो जाएंगे तो ये अलग मतलब निकल जाएंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर बना कर ट्राई कीजिए।